प्रकाशपुर नामक गांव में विराज नाम का एक गरीब आंवला वाला रहता था। वो आंवले बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आंवला ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। अरे भाई, ये आंवला कितने रुपए किलो है? आंवला 60 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आंवले! तुम्हारे आंवले में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई ये अभी अभी बाग से तोड़ कर आए हैं, बिल्कुल ताजा हैं। और वैसे भी अब तो आंवले के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 25 रुपए? ये तो बहुत ही कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम अपने आंवले अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आज मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे विराज, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर विराज उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके आंवले तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा हैं। वो आदमी बेवकूफ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके आंवले खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो विराज, तुम मुझे ये आंवले 33 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर विराज मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी आंवले लेकर वहाँ से चले जाते हैं और विराज भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। फिर विराज वैद्यराज जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी विराज अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्यराज जी के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वैद्यराज जी को अपने घर ले आता है। विराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है वो आसानी से नहीं मिलती। वैद्यराज जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्यराज जी माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा आंवले खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ मीरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज की माँ ठीक हो जाती है और उधर विराज के आंवले की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 30 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन मीरा बोलती है, अजी सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो मीरा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी कृपा दें और मेरे सारे आंवले बिक जाएं। ठीक है मीरा, मैं आंवले बेचने चलता हूँ। इतना कहकर विराज अपनी आंवले की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आंवला ले लो, ताजा और रसीला आंवला। इस तरह विराज पूरे गांव में आंवले बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आंवला नहीं बिकता। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। अब तो ये आंवले भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? विराज ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम 1 दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देंगे। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज?
पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये आंवले दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर विराज अपने मन में सोचने लगा। ये आंवले तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी साधु महाराज, आप ये आंवले ले जाइए। विराज की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से थोड़े से आंवले उठा लेते हैं। ये क्या साधु महाराज, आप इतने कम आंवले क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे आंवले ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे आंवले ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा आंवले तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु महाराज, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज विराज को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु महाराज, आपने आंवले तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में आंवले ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं आंवले की ही तलाश में निकला था। साधु महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे आंवले आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम मणि है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आंवले की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या करूँगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक विशेष चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विराज मणि चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में मणि चिड़िया बोलती है, विराज, साधु महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर विराज मणि चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? मेरा ये चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगी। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो मीरा? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। विराज और मीरा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे विराज, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सोहन भाई, आप यहाँ? हाँ विराज, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए, मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं विराज, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता, तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सोहन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो मीरा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चल कर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। मीरा, तो मैं आंवले बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना।
तो क्या आप इस मणि चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। विराज मीरा की बात सुनकर आंवले बेचने चला जाता है। आंवला ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। विराज, तुम्हारे आंवले तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई आंवला 60 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 5 किलो आंवले दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए विराज के सारे आंवले खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते विराज के सारे आंवले बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे आंवले अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और मीरा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर विराज सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन विराज की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक करण नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो विराज भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया करण भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए विराज। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। करण विराज के पैसे वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये मणि चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए। मीरा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ विराज की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस विराज के सारे आंवले चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस विराज की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो विराज है वो दूसरों के बागों से आंवले चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं विराज को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी मुखिया जी को विराज के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो विराज को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं विराज के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप विराज के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। मीरा के कसम देने पर विराज सारी सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस चिड़िया के हाथ में ही विराज के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ विराज के पास पहुंच जाते हैं। विराज, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? तुम दूसरों के बागों से आंवले चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरी चिड़िया है, आप मेरी चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो इसे, ये हमारे बागों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मीरा की ऐसी बातें सुनकर
मुखिया जी विराज को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसकी चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनी चिड़िया के चले जाने से विराज की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह आमले बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो मीरा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? मेरा मालिक सिर्फ विराज है और वो मेरा दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच भाई, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी से पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चली गई? अभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने विराज की चिड़िया छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ मीरा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर विराज जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव पुते। साधु महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताया है विराज। तुम यहाँ, तुम्हें तो मुखिया ले गया था ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके पास से भाग आई। मणि चिड़िया विराज को सारी बात बता देती है। विराज, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस विशेष चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में मीरा को मणि चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। रानी चिड़िया को पाकर विराज का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। प्रसिद्ध था, इस मंदिर के पुजारी पंडित रामानंद थे। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने मालती से विवाह किया था। मालती की एक बेटी थी, कृष्णा। अनन्या, तुम हर दिन इतनी मेहनत से फूल सजाती हो, कभी थकती नहीं हो क्या? आदित्य, ये मेहनत नहीं है, ये तो मेरी श्रद्धा है भोलेनाथ के प्रति। और वैसे भी मैं पुजारी जी की बेटी हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मंदिर को सुंदर बनाऊं। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है अनन्या। तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई है, इतनी पवित्रता है कि कोई भी तुमसे प्रेम कर बैठे। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना। आदित्य, यहाँ मत बोलो ये सब, कोई सुन लेगा तो पिताजी को बुरा लगेगा। अभी हमारी शादी में 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद हम खुलकर बात कर सकेंगे। तभी कृष्णा वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनन्या, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। और हाँ आदित्य भैया, आप भी आ जाइए, पिताजी ने सबको बुलाया है। ठीक है दीदी, हम अभी आते हैं।
तीनों मंदिर के पीछे बने घर में आए। वहाँ रामानंद, मालती और विष्णु बैठे थे। अनन्या बेटी, मैंने तुम्हारे और आदित्य के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 महीने बाद शुभ मुहूर्त है, उस दिन तुम्हारा विवाह होगा। और विष्णु बेटा, तुम्हारे लिए भी मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारा घर आखिरकार खुशियों से भर जाएगा। सुनिए जी, अनन्या का विवाह तो हो ही रहा है, पर कृष्णा का क्या? वो तो अनन्या से बड़ी है, पहले उसका विवाह होना चाहिए था। मालती, मैंने कृष्णा के लिए भी रिश्ते ढूंढे थे, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा था कि वो अभी विवाह नहीं करना चाहती। अब क्या करूं मैं? पिताजी सही कह रहे हैं माँ, मैंने ही विवाह के लिए मना किया था। अब अनन्या का विवाह हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। मेरी छोटी बहन की शादी होगी, मैं क्यों नाराज होने लगी? कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रात हो गई, सब सो गए। कृष्णा चुपके से घर से निकली और गांव के बाहर जंगल में चली गई। अगली शाम पूर्णिमा की रात थी। मंदिर में शाम की आरती हो चुकी थी। अनन्या, तू अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं दीदी, बस कुछ सोच रही थी। 3 महीने बाद मेरी शादी है, उसके बाद मैं इस घर को, इस मंदिर को छोड़कर चली जाऊंगी। पता नहीं क्यों मन उदास हो रहा है। अरे पगली, ये तो हर लड़की को होता है। शादी से पहले सब ऐसा ही सोचते हैं। चल, एक काम कर, मेरे साथ मंदिर चल। वहाँ भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है दीदी, चलो। दोनों बहनें मंदिर पहुंची। रात का समय था। मंदिर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। कृष्णा ने तांत्रिक नागेश द्वारा दी गई विशेष धूप जलाई। धूप की खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई। अनन्या को चक्कर आने लगा। दीदी, ये क्या है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये धूप, इसमें कुछ अलग है। हाँ अनन्या, इस धूप में कुछ अलग है। ये तेरी आखिरी रात है इंसान के रूप में। अब तू हमेशा के लिए इस घंटी में कैद हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? दीदी, तुम मेरी बहन हो। ये क्या कर रही हो? बहन? हाँ, मैं तेरी बहन हूँ। पर क्या तूने कभी मुझे बहन समझा? तू हमेशा से पिताजी की लाडली रही और मैं हमेशा अनदेखी रही। आज से 9 साल पहले जब पिताजी ने तेरे लिए एक सोने का हार खरीदा और मुझे कुछ नहीं दिया, उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुझसे बदला लूंगी। मैं तांत्रिक विद्या सीखने लगी, 9 साल की कठिन तपस्या की, और आज वो दिन आ गया है जब मैं तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगी। कृष्णा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनन्या का शरीर धीरे धीरे एक पीली रोशनी में बदलने लगा। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही पलों में अनन्या की रूह घंटी के अंदर कैद हो गई। आखिर मेरा काम पूरा हुआ। अब तू हमेशा इस घंटी में कैद रहेगी अनन्या, और जब भी कोई इस घंटी को बजाएगा तो तुझे असहनीय दर्द होगा। ये मेरा तोहफा है तेरे लिए। कृष्णा वहाँ से चली गई। पेड़ के पीछे छुपा रामू काका ये सब देख रहा था। वो मंदिर का पुराना सेवक था। रात को वो मंदिर की रखवाली के लिए आया था। उसने सब कुछ देख लिया था। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? कृष्णा ने अनन्या बिटिया को घंटी में कैद कर दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। मुझे पंडित जी को बताना चाहिए, पर अगर मैंने ये बात बताई तो कृष्णा मुझे भी मार देगी। उसके पास तांत्रिक शक्तियां हैं।
मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भगवान मुझे माफ करना, पर मैं अपने परिवार के लिए ये पाप करने को मजबूर हूँ। हे भगवान। रामू काका चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब घर में सबको पता चला कि अनन्या गायब हो गई है। अनन्या कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ गई? विष्णु, तुमने अपनी बहन को देखा? नहीं पिताजी, मैंने कल रात से उसे नहीं देखा। उसका कमरा भी खाली है। कहीं भाग तो नहीं गई वो? आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती हैं। चुप रहो मालती, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जरूर कुछ गड़बड़ है। पिताजी, शायद अनन्या आदित्य भैया के साथ कहीं गई होगी। आप उनसे पूछिए। आदित्य को बुलाया गया। वो बहुत घबराया हुआ था। पंडित जी, मैंने अनन्या को कल शाम से नहीं देखा। वो मेरे साथ नहीं है। मैं खुद उसे ढूंढ रहा था। कहाँ गई वो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटा, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। चलो पूरे गांव में खोजते हैं। पूरा गांव अनन्या को ढूंढने लगा। हर जगह खोजा गया, पर अनन्या कहीं